अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। उच्चतम न्यायालय की अवमानना के दोषी अधिवक्ता प्रशांत भूषण पर ₹1 का सांकेतिक जुर्माना लगाया गया है। अदालत ने अपने निर्देश में साफ कहा कि यदि आपने जुर्माना नहीं भरा 15 सितंबर तक तो आपकी वकालत पर 3 साल तक के लिए प्रतिबंध लग सकता है या आपको 3 महीने की जेल भी हो सकती है। इसके बाद प्रशांत भूषण ने शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें उन्होंने कहा कि वो जुर्माना भरेंगे। जुर्माना भरने का उन्होंने निर्णय ले लिया है, लेकिन कहा कि वो पुनर्विचार याचिका दायर कर सकते हैं। देखना होगा कि प्रशांत भूषण का आगे का कदम क्या होगा। लेकिन न्यायालय ने आज जो अपना फैसला दिया है उसमें एक बड़ी बात कही है, और वो बड़ी बात यह है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबको है, लेकिन दूसरों का सम्मान भी करना चाहिए। दूसरों का असम्मान करने का अधिकार किसी को नहीं है। आइए आपको पहले बताते हैं प्रशांत भूषण ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें क्या कहा है और न्यायालय ने अपने फैसले में क्या क्या बातें कही हैं। अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने सोमवार को कहा कि वह अवमानना मामले में उच्चतम न्यायालय की तरफ से लगाया गया ₹1 का सांकेतिक जुर्माना भरेंगे, लेकिन यह भी कहा कि वह आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर कर सकते हैं। प्रशांत भूषण पर अवमानना का मामला न्यायपालिका के खिलाफ उनके ट्वीट को लेकर चल रहा था। अधिवक्ता सामाजिक कार्यकर्ता ने कहा कि वह न्यायपालिका का बहुत सम्मान करते हैं और उनके ट्वीट शीर्ष अदालत या न्यायपालिका का अपमान करने के लिए नहीं थे। प्रशांत भूषण ने प्रेस वार्ता में कहा, पुनर्विचार याचिका दायर करने का मेरा अधिकार सुरक्षित है। मैं अदालत द्वारा निर्देशित जुर्माने को अदा करने का प्रस्ताव देता हूं। गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने न्यायपालिका के प्रति अपमानजनक ट्वीट करने के कारण आपराधिक अवमानना के दोषी अधिवक्ता प्रशांत भूषण को सोमवार को सजा सुनाते हुए उन पर ₹1 का सांकेतिक जुर्माना लगाया। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की 3 सदस्यीय पीठ ने दोषी अधिवक्ता प्रशांत भूषण को सजा सुनाते हुए कहा कि जुर्माने की ₹1 की राशि 15 सितंबर तक जमा नहीं करने पर उन्हें 3 महीने की कैद भुगतनी होगी और 3 साल के लिए वकालत करने पर प्रतिबंध रहेगा। पीठ ने अपने फैसले में कहा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी बाधित नहीं की जा सकती, लेकिन दूसरों के अधिकारों का भी सम्मान करने की आवश्यकता है। उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि न सिर्फ पीठ ने भूषण को अपने कृत्य पर खेद प्रकट करने के लिए कहा, बल्कि अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल की भी राय थी कि अवमाननाकर्ता को खेद प्रकट कर देना चाहिए। पीठ ने यह भी कहा कि भूषण ने न्यायालय में दाखिल किए गए बयानों को रिकॉर्ड पर आने से पहले ही इन्हें मीडिया को जारी कर दिया। इससे पहले की सुनवाई के दौरान पीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की थी कि भूषण को अगर कोई सजा सुनाई जाती है तो अवमानना के इस मामले में उन्हें दोषी ठहराने के फैसले पर पुनर्विचार की उनकी याचिका पर निर्णय होने तक अमल नहीं किया जाएगा। न्यायालय ने 14 अगस्त को कार्यकर्ता अधिवक्ता प्रशांत भूषण को न्यायपालिका के खिलाफ 2 अपमानजनक ट्वीट के लिए आपराधिक अवमानना का दोषी ठहराते हुए कहा था कि इन्हें जनहित में न्यायपालिका के कामकाज की स्वस्थ आलोचना नहीं कहा जा सकता। प्रशांत भूषण ने इन ट्वीट के लिए उच्चतम न्यायालय से क्षमा याचना करने से इनकार करते हुए अपने बयान में कहा था कि उन्होंने वही कहा जिस पर उनका भरोसा है। इस मामले में 25 अगस्त को प्रशांत भूषण की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने न्यायालय से अनुरोध किया था कि वह न्यायिक स्टेट्समैन जैसा संदेश दे और सजा देकर प्रशांत भूषण को शहीद नहीं बनाए। धवन ने 14 अगस्त का निर्णय वापस लेने और प्रशांत भूषण को कोई सजा नहीं देने का सुझाव न्यायालय को दिया था। उन्होंने न्यायालय से इस मामले को न सिर्फ बंद करने बल्कि इस विवाद को खत्म करने का भी अनुरोध किया था। वेणुगोपाल ने भी न्यायालय से अनुरोध किया था कि वह प्रशांत भूषण को इस संदेश के साथ माफ कर दें कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। उन्होंने यह भी कहा था कि भूषण को अपने सारे बयान वापस लेते हुए इन पर खेद व्यक्त करना चाहिए। प्रशांत भूषण ने अपने ट्वीट के लिए बिना शर्त माफी मांगने से इनकार कर दिया था। पीठ ने भूषण को न्यायालय में दिए गए अपने बयान वापस लेने पर सोचने के लिए समय भी दिया था। उधर केरल में आज ओणम का पर्व बड़े पारंपरिक तरीके से मनाया जा रहा है। इस कोविड काल में देखिए पर्वों को, त्योहारों को मनाने की जो परंपराएं हैं वो बदल गई हैं, माहौल एकदम बदल गया है। आज सारे मंदिरों में, जो कि अभी 26 अगस्त से ही मंदिर वहां पर खोले गए हैं केरल में, तो सारे मंदिरों में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कराया जा रहा था। आइए आपको दिखाते हैं किस तरीके से केरल के लोगों ने आज ओणम पर्व को मनाया।